ये स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का नन हिंदी का चौथा चैप्टर, जिसे हम एनालिस के नाम से जानते हैं। जो बच्चे उर्दू रखते हैं उनके लिए चौथे चैप्टर हिंदी का है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तुम लोग अपना पढ़ो मेरे मन में। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक के नाम धारी सिंह दीन का है। यह एक निबंध है। पूछता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से कौन सी विधा है, तो हम बोलेंगे यह एक निबंध है। विषय है कि प्रस्तुत पाठ में ईर्ष्या, उसके प्रकार, दोष तथा संतुष्टि के द्वारा ईर्ष्या के निराकरण की बात की गई है। मानी इसमें बताया गया है कि ईर्ष्या हमारे मन में अगर आ जाती है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। ईर्ष्या कितने प्रकार के होते हैं, ईर्ष्या किसे कहते हैं, ईर्ष्या का दोष क्या है और ईर्ष्या कैसे हमारे मन से खत्म होगी, सब इस चैप्टर में बताया गया है। पात्र इसमें सबसे पहले वकील साहब। ये एक संपन्न व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया है। खाने पीने के सभी समारोह के साथ साथ बाल बच्चों से भी परिवार भरा पड़ा है, पर उन्हें ईर्ष्या होती है अपने बगल के LIC एजेंट से, और सोचते हैं कि काश एजेंट की मोटरसाइकिल, उसकी मासिका तथा उसका तड़क भड़क भी मेरी हो जाती। पूछता है परीक्षा में वकील साहब को ईर्ष्या किससे होती है? अपने बगल के LIC एजेंट से। क्या है उसमें उनकी ईर्ष्या होती है? उनके पास सब कुछ पड़ा है, धन दौलत रुपया पैसा, बच्चे सब कुछ पड़े, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या होती है कि काश जो LIC एजेंट के पास मोटरसाइकिल है वो भी मोटरसाइकिल मेरी हो जाती, उनका इनकम भी मेरा हो जाता और उनकी तड़क भड़क की ज़िंदगी भी मेरी हो जाती। ठीक है। दूसरा इसमें पात्र है निंदा। यह ईर्ष्या की बेटी है। पूछता है कि ईर्ष्या की बेटी कौन है? निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरी किस्म का निंदक भी होता है। उसे दूसरे की निंदा करने में मज़ा आता है और दूसरे की निंदा के द्वारा वह अपना बड़प्पन पाना चाहता है। माने इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की शिकायत करना शुरू कर दे कि फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसे सोचता है, ऐसे कहता है, समझ लो वो उसकी निंदा कर रहा है। और निंदा कर रहा है तो समझ लो वही ईर्ष्या की बेटी का प्रवेश उस व्यक्ति के अंदर हो गया है। व्यक्ति निंदा क्यों करता है? अपना बड़प्पन पाने के लिए। वो खराब है, अब मैं ही अच्छा हूँ, ये दिखाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? निंदा करता है। अब अगला है निंदा। निंदा के बाद जलन, डांट, अवसाद और उदासीनता, ये सब ईर्ष्या की सहेलियाँ हैं। माने निंदा ईर्ष्या की बेटी भी है और सहेली भी, याद रखना। जलन, डांट, अवसाद, उदासीनता, ये सब ईर्ष्या की सहेलियाँ हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति के दिमाग में मानसिक संयम और अनुशासन का अभाव होता है। माने जो भी ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वह दिमाग उससे शांत नहीं रहता है, हमेशा वो कुछ न कुछ दूसरे को गलत करने के लिए सोचते रहता है। अब इसकी पूरी कहानी बताता हूँ बच्चे। कहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति का वह आंतरिक दोष होता है जिसके कारण धन रहते हुए भी खुद को व्यक्ति सुखी नहीं समझ पाता है और सोचते रहता है कि काश मेरे पड़ोसी का धन भी मेरा होता और मेरे से ज़्यादा धन किसी के पास नहीं होता। परीक्षा में पूछता है ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या दोष होता है, तो इस पैराग्राफ में हम लिख लेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट कहता है इसमें ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा? ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो लिखेंगे ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य में ईर्ष्या प्रवेश कर जाती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास मौजूद है। ईर्ष्यालु व्यक्ति उन वस्तुओं से दुखी हो उठता है जो दूसरों के पास है। ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में अपनी वस्तु से संतोष नहीं होता है बल्कि पराई वस्तु से डाह होता है, माने जलन होने लगता है। फिर से समझ लो, जो भी दुनिया के ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो अपने धन से सुखी नहीं होता है, दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है कि भाई दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों है। समझ में आ गया ना? तो उसके पास कितना भी धन हो, अगर वह व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाए तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहता है ईर्ष्या से बचने का सबसे आसान उपाय क्या है। इस पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि ईर्ष्या से बचने का सबसे आसान उपाय है मानसिक अनुशासन, माने दिमाग को संतुलित कर लो बच्चे। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरे के बारे में फालतू बातें सोचने की आदत डालनी चाहिए तथा उसे, माने फालतू बातें जो सोचते हैं हम लोग, उसको छोड़ देने की आदत डालनी चाहिए तथा उसे ईर्ष्या छोड़कर रचनात्मक कार्य करना चाहिए। अगर तुम चाहते कि ईर्ष्या से बचे तो मानसिक अनुशासन रखो, दिमाग को शांत रखो
और किसी दूसरे के बारे में गलत सोचने से बेहतर है कि हम कोई ना कोई काम करना शुरू कर दे, बैठे नहीं। खाली मन शैतान का होता है बच्चे। और अंतिम पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति में कौन से दोष आ जाते हैं, तो पढ़ेंगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति में कई चारित्रिक दोष आ जाता है, उसे जीवन में कभी सही आनंद नहीं मिलता है। हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होते ही आदमी को सामने का सूर्य भी मध्यम दिखने लगता है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी प्रकृति का आनंद उठा ही नहीं सकता है। उसे पक्षियों के गीत, फूलों की सुगंध तथा भंवरों के नृत्य में कभी आनंद मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति एक प्रकार से मानसिक रोगी हो जाता है। याद रखेंगे, जो भी ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने कितना भी सुख सुविधा ला दोगे, उसे सुख का आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मानसिक रोगी हो जाता है। और जो मानसिक रोगी होते हैं उन्हें दुनिया में सुख कभी मिल ही नहीं सकता। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो गया बच्चा। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे विक्रमशिला। क्लियर है बच्चे?